दोस्तों, देश के कई सारे राज्यों में हो रहा है एसआईआर जो करा रहा है चुनाव आयोग, लेकिन उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कई सारे लोगों के वोट काट देगा। जिस आधार पर बिहार में देखा गया तो विपक्षी पार्टियों को ये खौफ है कि उनके समर्थन वाले लोगों का वोट काटा जाएगा। तो इसकी पहल करते हुए बंगाल में ममता बनर्जी उतर गई हैं सड़कों पर और साफ तौर से कह रही हैं, अगर आयोग के जरिए वोट काटा गया पिछड़े समाज का, अल्पसंख्यक समाज का, दलित समाज का, कुचले हुए समाज का जो अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, तो वो उनकी आवाज बनेंगी। और अगर उनके समर्थकों का वोट कटा तो वो साफ तौर से इसको व्यक्तिगत प्रहार मानेंगी और सड़कों पर उतर जाएंगी। वो सिर्फ ट्विटर नहीं खेलेंगी और सोशल मीडिया की बात नहीं करेंगी। वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं उतरेंगी, देश के हर कोने में पहुंचेंगे और बताएंगे कि कैसे बिहार में चोरी की गई और पश्चिम बंगाल में भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है सरकार को। इन सारी चीजों को लेकर के वो जमीन पर उतर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, लोगों को संबोधित कर रही हैं। तो राहुल गांधी भी मैदान में कूद चुके हैं और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि वो कई दिनों से बताते रहे हैं पिछले महीनों में कि किस तरह से चिन्हित करके लोगों के वोटों को काटा जा रहा है, वोट को चोरी किया जा रहा है और बीएलओ ऑफिसर पर दबाव बनाया जा रहा है कि व्यक्तिगत आधार पर लोगों के वोट काटिए। तो उससे परेशान होकर कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि सुप्रिया सिन्हा साफ तौर से कह रही हैं कि जिस तरह से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं इसको हत्या स्वीकारना चाहिए और चुनाव आयोग और मोदी और शाह की सत्ता जो बैठी हुई है उसको जवाबदेह होना होगा। इन सभी चीजों के साथ आपको यह भी दिखाऊंगा कि देश में जिस तरह से राष्ट्रवाद की राजनीति को बढ़ाया गया, कहा गया कि जय हिंद और वंदे मातरम जो नहीं कहेगा वो देशद्रोही होगा, देश के खिलाफ होगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि आप लोकसभा के भीतर देश की पार्लियामेंट में ही जय हिंद और वंदे मातरम के नारे नहीं लगा सकते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात जब ममता बनर्जी से पूछी गई तो उन्होंने इसका जवाब दिया। सुप्रिया सिन्हा ने भी इस पर वीडियो साझा किया, वह भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। किस तरीके से देश की राजनीति को बढ़ाया गया, किस तरीके से सारी चीजें हुई, यह आप देखिए। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रवाद की कि किस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर आपसे वोट लिया गया, जय हिंद के नारे लगवाए गए। और ये नारे आज से नहीं लगाए जाते रहे, हमारी आजादी के समय से ही हम इस नारे को लगाते रहे हैं और आत्मसम्मान से गौरवान्वित हो जाते हैं जब हम जय हिंद और वंदे मातरम कहते हैं। लेकिन अब क्या मजबूरी है सरकारों की कि वंदे मातरम और जय हिंद ही कहना बैन कर दिया जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पूछी जा रही है एक पत्रकार के माध्यम से ममता बनर्जी से कि वो किस तरह से देखती हैं जब राज्यसभा टीवी में एक हेडलाइन चली गई कि जय हिंद और वंदे मातरम आप नहीं कह सकते हैं। उस बात का ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया और इस पर सुप्रिया सिन्हा ने जो बात कही वह भी आपको सुननी चाहिए। आप पहले सुप्रिया सिन्हा का यह वीडियो देख लीजिए। राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है, वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे, इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? दोस्तों आपने देखा कि सुप्रिया सिन्हा ने साफ तौर से कह दिया कि जय हिंद और वंदे मातरम का नारा हम हमेशा लगाते रहे और लगाते रहेंगे। इसको बैन करने, इस पर रोक लगाने की जो कार्यवाही की जा रही है पूरी तरीके से गलत है। किस तरीके से देशभक्ति की बात कही जाती थी बीजेपी सरकार के द्वारा, किस तरीके से बीजेपी सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आई, इन्हीं नारों के माध्यम से सत्ता में आई और आप कह रही है कि यहाँ पर नारे ही नहीं लगाए जा सकते। आखिर ये सरकार इन नारों से इतना भयभीत क्यों है? क्या वह जनता के सवाल को नहीं पूछना चाहती है? क्या वह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहती है? क्या जनता के सवालों से उसके भीतर खौफ आ गया है? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरह से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं और किस तरह से ममता बनर्जी सड़क पर उतर चुकी हैं। तो आप सबसे पहले समझिए कि ममता बनर्जी ने साफ तौर से हुंकार भर दिए और कहा है कि वो जमीन पर उतरेंगी, देश के हर एक कोने में पहुंचेंगी और जिस तरह से एसआईआर में उनके लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक सामाजिक आधार पर लोग जो पिछड़ चुके हैं उनके वोट काटने की कोशिश की जा रही है और जिन जिन सीटों पर बीजेपी हार जाती है उनको चिन्हित करके वहां पर वोट काटा जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन किया गया एसआईआर के माध्यम से
से इतने वोट काट लिए गए, फर्जी वोट डाल दिए गए और उस आधार पर एनडीए और बीजेपी सत्ता में आ गई। इतना बड़ा बहुमत मिल गया, 200 पार चली गई। यह कार्य पश्चिम बंगाल में हुआ तो वो पूरे देश में जाएंगे और इसका विरोध करेंगी। और इन्हीं सभी चीजों के साथ राहुल गांधी ने जो वीडियो साझा किया वह भी आप देखिए। राहुल गांधी वीडियो साझा करते हुए साफ तौर से कह रहे हैं कि मैंने ये बात पहले ही कह दी थी, किस तरीके से लोगों को चिन्हित करके वोट काटा जाएगा, बीएलओज के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है और किस तरह से वोट काटने का काम कर रहा है, लोकतंत्र के आधार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग। ये सारी बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। दोस्तों इसको देखिए। और जो राहुल गांधी ने वीडियो साझा किया है जिसमें एक युवक बता रहे हैं कि उनके भाई के ऊपर कैसा प्रेशर बनाया गया, जो बीएलओ थे, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप यह वीडियो देख लीजिए। एसडीएम और लेखपाल और वीडियो ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। दोस्तों आपने यह वीडियो देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने वीडियो साझा किया। इन सभी चीजों को लेकर के बीएलओ की जो आत्महत्या कर रहे हैं, सुप्रिया सिनेत ने जो बात कही वह भी आपको सुननी चाहिए। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि यह सरकार की नाकामी है, यह आयोग की नाकामी है। जिस तरह से पिन ड्रॉप साइलेंट होता है उसी आधार पर सरकार में सन्नाटा मचा हुआ है। वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहती, चुनाव आयोग जवाब नहीं देना चाहते कि उनके 26 बीएलओ ने जिस तरह से आत्महत्या कर दी। वो यह भी कहते हैं कि आत्महत्या नहीं, एक तरह से हत्या है, नियोजित हत्या है कि लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। कोई शादी के लिए छुट्टी मांगता है तो उसको छुट्टी नहीं मिलती है, कोई कहता है कि उससे वोट काटे जाएं इस आधार पर कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज है, अगर वो उनसे मना कर देते हैं तो उनके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। अगर इस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी तो आप कैसे देश में लोकतंत्र को देखेंगे और आप कैसे कहेंगे कि यह लोकतंत्र की जननी है। आप सुप्रिया सिनेत का यह वीडियो देख लीजिए। आक्रोश है सोशल मीडिया पर, इतने मुद्दे वहां उठाए जा रहे हैं, आपकी विफलताओं पे आपको आईना दिखाया जा रहा है और आपको यह फिजूल का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए। एक ज्ञानेश कुमार जी हैं, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हलफनामे मानते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके महकमे में 26 बीएलओ की मौत हुई है और मेरा मानना है यह हत्या है और इस हत्या के लिए दोषी नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता है। सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। एक आदमी की शादी की छुट्टी उसको नहीं दी, उसको घर जाके जलील किया, उसने आत्महत्या कर ली। एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या करी उसके परिजन कह रहे हैं आपने प्रेशर डाला, विपिन यादव गोंडा के, यूपी के, आपने प्रेशर डाला कि पिछड़ों के नाम काटो। एक शब्द नहीं, सुई टपक सन्नाटा। 553 लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपकी सुपुत्री कर रही है नोएडा में। यह हद मचा रखी है आप लोगों ने। आप वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए यह फालतू की दलीलें देना बंद कर दीजिए। दोस्तों आपने सारे वीडियो को देखा और इस मुद्दे को समझने की कोशिश की। आप देखिए कि किस तरह से हमारे देश में लोकतंत्र के आधार पर मताधिकार का शासन मिला है, मताधिकार का अधिकार मिला है। उसी आधार पर आप मत करते हैं और अपनी चुनी हुई सरकारों से काम करवाते हैं, अपने मुद्दों पर काम करवाते हैं। लेकिन अगर वोट के अधिकार को ही समाप्त कर दिया जाएगा, जो 5 साल में आप सत्ता में परिवर्तन कर सकते हो, उस अधिकार को ही छीन लिया जाएगा, उस अधिकार को मैनेज किया जाएगा, तो फिर आप कैसे लोकतंत्र को देखेंगे और लोकतंत्र के आधार को कैसे देखेंगे। ये बात राहुल गांधी साफ तौर से खुल करके कह रहे हैं कि संविधान को ठगा जा रहा है, संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।